आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से इस चीज को लेकर काफी बातचीत चल रही है कि INS विक्रांत जो अभी अपने हार्बर ट्रायल्स कंप्लीट करके बेसिन ट्रायल्स में गया है, वो साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कौन से फाइटर जेट एयरविंग का काम करेंगे। शुरुआत में भारतीय नौसेना ने 57 कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दासो एविएशन के रफाल मरीन फाइटर जेट्स और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट फ्रंट रनर थे। अभी 2+2 डायलॉग्स के दौरान FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फिर से भारत को ऑफर किया गया है। इस वीडियो में पहले हम लोग समझते हैं भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को, फिर बात करेंगे MiG-29K के बारे में, उसके बाद इवेल्युएट करेंगे सुपर हॉर्नेट और रफाल को, और आखिर में बात करेंगे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से MiG-29K ऑपरेट करते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 36 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। इन 36 में से 26 फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि MiG-29K, और बाकी 10 हेलीकॉप्टर्स जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग का काम करते हैं। और जब INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भी MiG-29K अगर ऑपरेट किए जाते हैं तो भारतीय नौसेना को 26 और MiG-29K की आवश्यकता होगी। वैसे इस 26 नंबर में ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड हैं, और एक टिपिकल पीस टाइम लोडआउट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर केवल 18 फाइटर जेट कैरी करता है, यानी कि टिपिकल एक स्क्वाड्रन। और इसी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर फाइटर जेट्स नहीं होते हैं। आमतौर पर ये फाइटर जेट्स हैंगर्स में होते हैं। और इस हिसाब से अगर बेसिक रिक्वायरमेंट देखी जाए इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी को किसी भी समय 36 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है। भारतीय नौसेना ने रशिया से 45 MiG-29K अक्वायर किए थे, और इस 45 MiG-29K में से 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, यानी कि टोटल इफेक्टिव नंबर हो जाता है 42। और अगर इसको शेयर किया जाता है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में, तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 21 फाइटर जेट हो जाते हैं। और इन 21 में से 18 फाइटर जेट अगर किसी भी समय अवेलेबल हैं, तो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूर्ण हो जाती है। सो थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन अब देखते हैं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर 21 में से 18 एयरक्राफ्ट किसी भी समय अवेलेबल होने हैं, तो इनकी अवेलेबिलिटी 86% होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रफाल की जो परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स साइन की गई है, उसमें भी अवेलेबिलिटी 75% रखी गई है। और ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट हैं, जो कि लैंड बेस्ड रनवे से टेक ऑफ और लैंड करेंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करते हैं। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि अवेलेबिलिटी 75-76% मेंटेन की जा सकती है, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 16 एयरक्राफ्ट किसी भी समय अवेलेबल होंगे, यानी कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अभी के एग्जिस्टिंग MiG-29 की मदद से एयरविंग कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बावजूद उसके एक डिसेंट पेलोड के साथ में ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन रीजन में किसी भी समय अवेलेबल होंगे। और अज्यूम करते हैं कि भारतीय नौसेना के पास में जो MiG-29K हैं, उनका नंबर कंप्लीट नहीं है, तो भारतीय नौसेना कुछ MiG-29K रशिया से अक्वायर कर सकता है। और इस तरीके से भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इन्हीं MiG-29K की मदद से साल 2030 तक ऑपरेट कर सकती है, जिसके बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रफाल मरीन और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो रफाल मरीन आज की तारीख में दुनिया के बेस्ट 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के लिए अगर भारतीय नौसेना रफाल को सेलेक्ट करती है, तो भारतीय नौसेना के रफाल्स की भारतीय वायुसेना के रफाल के साथ कॉमनैलिटी होगी, जिससे लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरफोर्स वेरिएंट और मरीन वेरिएंट के बीच में कॉमनैलिटी तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो यूनिक हैं, जिससे कॉमनैलिटी का बहुत ज्यादा एडवांटेज भारत को नहीं मिलेगा। वैसे सुपर हॉर्नेट के साथ में भी एक कॉमनैलिटी है। सुपर हॉर्नेट में यूज होने वाले इंजन तेजस मार्क 2 में जाएंगे, और ये दोनों ही फाइटर जेट कैटोबार ऑपरेशंस के लिए बनाए गए थे, और स्टोबार ऑपरेशन के लिए यानी कि स्की जंप टाइप टेक ऑफ में
इन दोनों ही फाइटर जेट की परफॉर्मेंस अभी की परफॉर्मेंस से काफी हद तक कम हो जाएगी और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज भारतीय नौसेना को नहीं होगा। हालांकि दोनों ही फाइटर जेट MiG-29K से बेहतर हैं और इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और अवेलेबिलिटी भी MiG-29K से बेहतर है, लेकिन इन दोनों ही फाइटर जेट की एक्विजिशन कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। अगर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो 36 रफाल जो भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे वो तकरीबन $8 बिलियन के थे। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय नौसेना को रफाल में विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म भी चाहिए जो इसकी कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ाएगा। सुपर हॉर्नेट के केस में भारत को कम्प्लीटली नया वेपन पैकेज खरीदना पड़ेगा। रफाल के केस में एटलीस्ट भारतीय वायुसेना के हथियार और भारतीय नौसेना के हथियार सेम होते जैसे कि MiG-29K के केस में है, लेकिन सुपर हॉर्नेट के केस में आपको AMRAAM खरीदनी पड़ेगी अलग से जो आपके किसी भी फाइटर जेट के साथ में कंपैटिबल शायद ना हो। और ऐसे में अगर भारतीय नौसेना को लगता है कि भारतीय नौसेना MiG-29K से ही अपनी जरूरतों को साल 2030 तक पूर्ण कर सकती है तो ये दोनों फाइटर जेट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है। और साल 2030 के बाद में भारतीय नौसेना को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट मिलेंगे। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि ये फाइटर जेट पूरी तरीके से देश में बना होगा और इसी वजह से ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए टेलर मेड होगा। ये फाइटर जेट 24 टन कैटेगरी का फाइटर जेट होगा और इसमें यूज किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का। भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए तेजस मार्क 2 बनाया जा रहा है और तेजस मार्क 2 में भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की ही तरह जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा। और क्योंकि ADO और HAL के पास में तेजस मार्क 2 का एक्सपीरियंस होगा इस वजह से ये फाइटर जेट बहुत जल्दी बनाया जा सकेगा। एक नजर डाल लेते हैं कि इस फाइटर जेट की पोटेंशियल कैपेबिलिटीज क्या होंगी। भारतीय नौसेना एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। वहीं इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 की मदद से अपने नंबर्स कंप्लीट करना चाहती है लो कॉस्ट फाइटर जेट एक्वायर करके। और इसी वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। इस फाइटर जेट की इलेक्ट्रॉनिक्स भी गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल से ही बनेगी जिससे उनकी एफिशिएंसी और रेंज काफी हद तक बढ़ जाएगी। इस फाइटर जेट के एयरफ्रेम को बनाने के लिए कॉम्पोजिट मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा जिसके वजह से इस फाइटर जेट का वेट काफी कम होगा, लेकिन इसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा जिससे इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो अभी के सभी फाइटर जेट से काफी बेहतर होगा। जब तक ये फाइटर जेट बनकर भारतीय नौसेना को मिलेगा तब तक DRDO अपनी सारी एयर टू एयर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स बना चुका होगा जिसके कारण इस फाइटर जेट का वेपन पैकेज बहुत ही बेहतरीन होगा। ब्रह्मोस NG आ जाने के बाद में इस फाइटर जेट की एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज और एंटी शिपिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस फाइटर जेट को लेकर जो टाइमलाइंस हैं उसमें DRDO, HAL और ADA के पास काफी समय है कि इस फाइटर जेट को भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी तरीके से टेलर मेड बनाया जाए। और इस फाइटर जेट के आ जाने के बाद में भारत नेवल एविएशन में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत को ना ही बोइंग सुपर हॉर्नेट और ना ही दासो रफाल खरीदने की आवश्यकता है और साल 2030 से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भारतीय नौसेना को मिलने लगेंगे जो कि इन दोनों फाइटर जेट से बेहतर फाइटर जेट होगा। और बीच में अगर भारतीय नौसेना को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो भारतीय नौसेना कुछ नंबर में MiG-29K एक्वायर कर सकती है। वहीं ट्रेनर रिक्वायरमेंट को नेवल LCA से पूर्ण किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।